अंधेरा कमरा जिसमें एक टूटी फूटी खटिया डली हुई थी। उस खटिया के ऊपर एक 15 साल की बहुत ही मासूम सी लड़की लेटी हुई थी, जिसके हाथ पैर पर काफ़ी चोटों के निशान थे। लड़की की आंखें भी सूजी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था वो लड़की रोते रोते ही सोई थी। तभी कमरे में एक औरत हाथ में ठंडा पानी लिए आती है। वो औरत ठंडा पानी सो रही लड़की के ऊपर डालते हुए चिल्लाती है, ओहो महारानी, अभी तक सोई है? सूरज सर पर चढ़ गया। मेरे बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं और ये आराम से सो रही है। उठ जल्दी, खाना बना, फिर घर का काम भी पड़ा है। लड़की ठंड से कांपते हुए कहती है, माँ, आज मुझे बुखार है और मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। आप छोटी को बोल दीजिए, आज वो खाना बना देगी। औरत लड़की के बाल खींचते हुए कहती है, क्या कहा तूने? मेरी बेटी खाना बनाएगी? आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। रुक, अभी बताती हूँ। वो औरत अपने हाथों से लड़की का मुंह दबाने लगती है। लड़की दर्द से कराते हुए कहती है, माँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। मुझसे गलती हो गई, मैं कभी छोटी को खाना बनाने का नहीं बोलूँगी, माफ़ कर दीजिए। लड़की के मुंह से खून निकलने लगा था। तभी एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी, वो कमरे में आती है और लड़की का मुंह छुड़ाते हुए गुस्से में कहती है, चाची, आप क्या कर रही हैं? उसे कितना दर्द हो रहा है, देखिए खून भी निकल रहा है। आप माँ है या हैवान? औरत कुछ नहीं कहती और गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। नहीं नहीं मेरा बच्चा, रोते नहीं, देखो दिए आपके पास है ना। लड़की रोते हुए कहती है, माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती जैसे वो छोटी और भाई को करती है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ दी? लड़की कहती है, नहीं नहीं, तू तो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट तेरा जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं। परी दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। परी के घर में उसके पिता नीरज खन्ना, माँ विनीता खन्ना, छोटी बहन छाया और एक बड़ा भाई विवेक था। जो कुछ देर पहले औरत कमरे में आई थी, वो परी की माँ विनीता खन्ना थी। परी का परिवार उस पर बहुत अत्याचार करता था। परी की माँ उनके बिजनेस लॉस होने का कारण परी को मानती थी, जिस वजह से उसका पूरा परिवार उससे नफरत करता था। परी की छोटी बहन परी की सुंदरता से जलती थी। परी की उम्र अभी सिर्फ 15 साल थी। परी बहुत ही सुंदर थी। गोरा रंग, कमर तक काले घने बाल, घनी पलकें, एंजल आइस, गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ, गालों पर डिंपल, होंठों के पास एक बड़ा सा तिल, हाइट 4 फुट 5 इंच। परी देखने में किसी डॉल की तरह थी। परी इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। जो इस वक्त परी के साथ थी, वो उसके बड़े पापा की लड़की खुशी खन्ना थी, जो परी से बहुत प्यार करती थी। खुशी ही थी घर में जो उसका साथ हर समय देती थी। परी घर में सिर्फ खुशी से बातें करती थी, वरना तो वो हर समय चुप ही रहती थी। परी की माँ फ़ोन पर, देखो तुम जल्दी उसे यहाँ से ले जाओ, फिर जो करना है करना, मगर अपना वादा याद रखना। इतना कहते ही फ़ोन कट जाता है। विनीता के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई थी। वो कुछ सोच रही थी, कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में, जो शायद आगे चल के परी के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। आखिर कौन था वो फ़ोन पर और किसे ले जाने की बात कर रही थी विनीता? क्या चल रहा था विनीता के दिमाग में? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी स्टोरी बादशाह की लिटिल वाइफ। विनीता मन में सोचती है, बुड्ढे को क्या लगा था वो परी को उसकी होने से रोक पाएगा। तभी कोई पीछे से
विनीता के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है। किस सोच में गुम है हमारी मोहतरमा? विनीता हंसते हुए कहती है, अरे नीरज, मैं तो सोच रही थी बहुत जल्द हम वापस से बिजनेसमैन बनने वाले हैं। ये कोई और नहीं, परी के पिता नीरज खन्ना था। विनीता की बात सुन के नीरज कंफ्यूज होते हुए कहता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। विनीता नीरज से कहती है, उनका फ़ोन आया था, वो परी को लेने आ रहे हैं। वो परी को वहीं ले जाकर शादी करेंगे और हमारे लिए तो ये अच्छा है, उस मनुष्य के ऊपर पैसे तो खर्च नहीं होंगे हमारे। नीरज हंसते हुए कहता है, क्या खबर सुनाई है मेरी जान? नीरज कुछ सोचकर धीरे से विनीता के कान में कहता है, खुशी के होते हुए मुश्किल है परी को भेजना। नीरज की बात सुनकर विनीता के चेहरे पर सातिर मुस्कान आ जाती है। परी का कमरा। खुशी परी को उठाते हुए कहती है, अब उठ, मेरी परी को स्कूल नहीं जाना। स्कूल का नाम सुनते ही परी जल्द से बिस्तर से उठती है और कमरे से बाहर भागते हुए कहती है, हाँ दी, आज तो परी का सिंगिंग कंपटीशन है बी ग्रुप के साथ, आप भी तैयार हो जाओ। परी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। परी अभी 10th में पढ़ती थी। खुशी भी परी के साथ एक ही स्कूल में 12th में पढ़ती थी। परी हमेशा अपने स्कूल में टॉप करती थी। पढ़ाई के साथ साथ परी हर एक चीज़ में एक्टिव थी। सिंगिंग, डांस, शायरी, सभी हॉबी थी उसके अंदर। परी इतनी सी उम्र में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। परी के माँ बाप नहीं चाहते थे वो पढ़े लिखे, इसलिए परी की माँ उसे हमेशा घर के काम में लगा कर रखती थी और पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं देती थी। परी घर के कामों में भी माहिर थी। वो घर का सारा काम करके स्कूल जाने और पढ़ाई करने के लिए टाइम निकाल ही लेती थी। खुशी मन में सोचती है, कब तक मासूम बच्ची इतना दर्द अकेले सहेगी? कोई तो होगा उसका दुख दर्द इस नर्क से निकालने वाला। परी किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन छाया आते हुए कहती है, दीदी, मुझे आज गाजर का हलवा खाना है, तुम बना दोगी? परी छाया को समझाती हुए कहती है, छाया, खाना तो बन गया, मैं तुम्हारे लिए कल गाजर का हलवा बना दूंगी। छाया रोने का नाटक करते हुए कहती है, मुझे अभी खाना है, मैं माँ को कहती हूँ, वो बना देगी। परी जानती थी उसकी माँ उसे बहुत मारेगी अगर छाया ने कुछ कहा, तो इसलिए परी कहती है, ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं गाजर का हलवा बना देती हूँ। छाया की उम्र अभी सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसमें अपनी माँ की तरह हर खूबी थी। वो अच्छे से नाटक करना जानती थी और परी भी ये बात अच्छे से जानती थी, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं थी। छाया किचन से बाहर जाते हुए सोचती है, अब देखती हूँ तुम कैसे आज स्कूल जाओगी और सिंगिंग कंपटीशन जीतोगी। इधर किचन में परी सोचती है, अब क्या करूँ, अभी तो घर का पूरा काम पड़ा है और हलवा भी बनाना है। तभी परी के दिमाग में कुछ आता है और परी खुद को शाबाशी देते हुए कहती है, क्या बात है परी, तेरा दिमाग तो हवा से भी तेज चलता है, वेरी गुड। परी फ्रिज में से गाजर निकालती है और उन्हें छोटा छोटा कट कर कुकर में दूध के साथ गैस पर रख देती है। अब जब तक ये बॉयल होगी मैं घर का बाकी काम निपटा दूंगी, फिर उसे घी में भून के हलवा बना दूंगी। परी घर की साफ सफाई करके पोछा लगाती है, फिर हलवा बनाकर अपने कमरे में जाती है। परी जल्दी से अपना स्कूल यूनिफॉर्म लेकर बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर में नहाकर बाहर निकलती है। क्या परी स्कूल जा पाएगी?
या होगी छाया की चाल कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी स्टोरी बादशाह की लिटिल बाई।